भरोसा अगर ईश्वर पर है, जो आपकी तकदीर में लिखा है वही पाओगे। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी तकदीर आपकी वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ एवं सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ की क्लास लेता हूं आपकी, और सभी लोग जानते भी हैं कि मैं आपको मैथ डील करता हूं और डेली की डेली आपको कोई ना कोई वीडियो दे देता हूं। अगर डेली नहीं दे पाता हूं अगर किसी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने ये देखा कि अब हमारी कोचिंग संस्थान बंद भी हो चुकी हैं, तो कुछ जब तक अगली सूचना के कारण आपको बता रहा हूँ तो वही टॉपिक करने हैं जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ। मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में फिर ये टॉपिक कराने वाला नहीं हूँ, आपको करनी होंगी, ऑनलाइन से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ें। और हम आज इकाई अंक की बात करेंगे। तो जैसा कि पहला टॉपिक इकाई अंक की बात करेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? इकाई अंक। आप देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि 1 2 3 4, आप 1 2 3 4 आपके पास है और 1 2 3 4 में से मैं पूछूं कि इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक कौन सा है भाई मेरे? इकाई अंक है ये वाला। बात सही कि नहीं? इकाई अंक है ये वाला। अच्छा, इसके बाद अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है कि दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो दूसरे एग्जाम्पल देखो, आपको इकाई अंक से कैसे सवाल करने हैं और किस तरीके से करने हैं। तो देखो 5 6 प्लस 8 4 प्लस 4 3 प्लस 2 4। अगर आप जोड़ते हो तो 6 4 10 3 13 4 17, ऐसी तो जोड़ते हो? बताओ मेरे भाई, 13 4 17 हासिल 1 2 1 3 4 7 8 15 5 20 207। अब इसमें मेरा भाई इकाई अंक आप क्या बोलोगे कि 7 है सर, यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक ये है वाला, ये वाला। बात सही है कि नहीं? इकाई अंक ये वाला। अच्छा, आपने जोड़ा कैसे? 6 4 10 3 13 13 4 17 17 की 7 हासिल 1 2 1 3 4 7 8 15 5 20 207। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, केवल आपको इकाई अंक बताना। तो इकाई अंक का मतलब ही समझे। केवल इकाई अंक कैसे आप आंसर दे सकते हैं, तो आप ये कहोगे कि जो 6 और ये जो दिए हैं, केवल इकाई अंक की बात करेंगे तो जो 6 4 10 और 10 3 13 13 4 17, और देखो 6 4 10 10 3 13 13 4 17 17 की आप लिखोगे 7। केवल इकाई अंक की बात की है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर पॉजिटिव प्लस प्लस लगा हुआ है तो बात सही है कि नहीं? अगर इसी में मैं दूसरे की बात करूं कि निम्नलिखित में से इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं कि निम्नलिखित में से इकाई अंक क्या होगा, कि जैसे अब निम्नलिखित में से इकाई अंक क्या होगा, तो केवल इकाई अंक की बात करनी है तो हम केवल 2 और केवल इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे जब कोई हमें इकाई अंक का ही मतलब पूछ रहा है। 2 चौके 8, कितने हो गए? 2 चौके 8, 8 चौके 32। देखो 2 चौके 8 हो गए, अब 8 चौके 32, 32 तो हो गए, लेकिन 32, और 32 में भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 तिया 6, तो इकाई अंक लास्ट वाला क्या हुआ? 6 हुआ। आपको अगर ना समझ में आया हो तो इधर फिर देखें कि अगर 2 रखा है हमने, ये 4 रखा है हमने, ये हमने 4 रखा है और ये हमने 3 रखा है। 2 चौके 8, 8 चौके 32, 32 तिया नहीं करेंगे हम, 32 तिया भी करेंगे 96 आएगा लास्ट में, पर आपको दिख रहा है कि 2 चौके 8, ठीक है, 8 चौके 32, 32 की केवल हम 2 से बात करेंगे और 2 तिया 6, केवल आंसर आएगा 6। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक, बताओ समझ में आया कि नहीं? तो केवल या पॉजिटिव आए या मल्टीपल में आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझना है और बिल्कुल आसानी से समझना है। अब इसको मैं रेज करता हूँ। अगला पॉइंट समझते हैं हम।
अगला पॉइंट हम समझते हैं कि अगला पॉइंट, अगर निम्नलिखित में से अगर मैं मल्टीप्लाई ही वाला बात करूं कि निम्नलिखित इसमें क्या इकाई अंक होगा। देखो का यूनिट डिजिट, का यूनिट डिजिट, ये थोड़ा वैसा लग रहा है क्या आपको? कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? ये बताओ। बताओ। अच्छा, इसमें अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 6 केवल हमें इकाई अंक से ही मतलब है। तो हमारे इकाई अंक क्या क्या है इसमें? 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 4। तो आप कहोगे 6 चौक 24, 24 से हमें फिर कोई लेना देना नहीं है, हम केवल 4 से हमें लेना देना। 4 तिया आप कहोगे 12 सर, पर 12 से हमें कोई लेना देना, केवल 2 से लेना देना। 2 चौके 8, इकाई अंक क्या हो जाएगा? अगर आपकी क्षमता है, मल्टीप्लाई करने की क्षमता ज़्यादा बड़ी है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इतना ही सोचिए कि 6 चौक 24, 24 की 4 आई इकाई अंक, 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक 2 आया, और 2 चौके 8, इकाई अंक क्या आ गया? 8। बात समझ में आई कि नहीं? है ना? अच्छा, इसी में मैं बात करूं 31, सुनो मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप नोट करते जाइए। देखो 31, 37, 33, 39 लिखिए गुणा में। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 31 गुणा 37 गुणा 33 गुणा 39 गुणा 43। अब इसको बताइए आप। तो इसमें भी इकाई अंक, केवल इकाई अंक पूछ रहे हैं हम। तो इकाई अंक क्या आएगा मेरे भाई इसमें? इसमें आप कहोगे कि सर एक तो है इसका, और इसका 7 है, इसका 3 है, इसका 9 है, इसका 3 है। केवल हमें 7 एकम 7 और 7 तिया 21। देखो 7 एकम 7 हुए, 7 तिया कितने हो गए? 21। अब 21 की केवल हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1 का इसमें हम देंगे 9 में, केवल 9 आएगा, और 9 तिया 27 की हम केवल क्या बोलेंगे? 7। इकाई अंक क्या आएगा इसमें? 7 आएगा। ये क्लियर है कि नहीं? मल्टीप्लाई वाला क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई? बताओ, मल्टीप्लाई वाला क्लियर हो गया सबको? चलो बिल्कुल। अब हम आगे देखते हैं। अगर आगे क्वेश्चन आपको और भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल में इकाई अंक 0 आएगा, क्या नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग बहुत होशियार हैं और आप सभी लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ कि आप ये जानते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता कि 55 गुणा 12 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12, ये इकाई अंक पूछूं मैं, इसका इकाई अंक बताइए कि निम्नलिखित में से। आपको एक पॉइंट लिखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर आपको 5 दिख जाए, किसमें? गुणा में, और सम संख्या दिख जाए। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दिख जाए और किसी भी संख्या के गुणा में सम दिख जाए, सम का मतलब कोई भी 2, 4, 6, 8, 0 कोई भी अगर सम दिखती है तो आप तुरंत कहोगे सर इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, एक बार क्वेश्चन को देखा करो ढंग से, और एक बार क्वेश्चन देखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। का इकाई अंक क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 5 भी मिला मुझे और एक सम संख्या भी मिली, तो मैंने क्या बताया आपको? क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। 5 भी दिखा और इकाई अंक सम भी दिखा, आपका क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। मैं आज इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में चाहता हूं कि टॉपिक खत्म करूं पूरा, और इसी वीडियो में टॉपिक खत्म करेंगे। बिल्कुल एक एक राय देंगे आपको, एक एक पॉइंट बता के चलेंगे। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसमें बताओ एक बार लास्ट वाला लिखो, एक सवाल लिखो। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के
लिख लिया ना। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे सर सभी विषम अभाज्य, देखो दो तो सम होती है पर लेकिन अभाज्य भी होती है, दो तो सम होती है लेकिन अभाज्य भी होती है, पर उसने तो क्या पूछा है, विषम पूछा है। और विषम पूछा है तो आप कैसे कह सकते हो मेरे भाई, आप कह सकते हो कि सर 3 से स्टार्ट होगा और 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे हम, हमें कुछ एंड हुआ पता ही नहीं है। बात सही है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये तो बता दिया तुम्हें कि 5 का गुणा अगर सम में करते हो तो क्या आता है, 5 का गुणा अगर सम में करते हो तो 0 आता है। 5 का गुणा अगर विषम में करते हो तो हमेशा क्या आता है मेरे भाई, 5 आता है। 5 या 15, 5 एकन 5, 5 7 35, 5 ने 45। केवल सम संख्या को छोड़ के आप अगर उसका टेबल पढ़ोगे तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो एक बात बताओ, जब सम संख्या एक ही भी नहीं है, कोई भी सम संख्या नहीं है, तो एक तो मेरे 5 है ही है, मेरे पास 5 है ही है कि नहीं, बताओ क्वेश्चन समझना। मेरे पास 5 तो है और सब में क्या है, विषम आएगी, और विषम आएगी तो 5 का गुणा अगर विषम में करोगे मेरे भाई क्या आएगा, 5 का गुणा अगर विषम में करोगे क्या आएगा, 5 ही तो आएगा मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत। हाँ नोट कर लो इसको। अगला सवाल सीखिए, बहुत अच्छे सवाल। सभी सम संख्याओं के, या मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सभी सम संख्याओं के, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों में गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो एक बात बताओ, सभी सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी मेरे भाई, सभी सम संख्या होंगी 2, 4, 6 और 8 और 10, और जब 1 10 आ गया ना, डॉट 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 कहीं भी जाएं इनफाइनाइट तक, तो सीधी बात है 1 10 दिख गया में, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई अंक आएगा 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। इकाई अंक क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब हम फैक्टोरियल पे बात करते हैं। पहले फैक्टोरियल समझिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि फैक्टोरियल का मतलब कौन कौन जानता है ये बताओ। चलो 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है। हमेशा फैक्टोरियल का मतलब मेरे भाई ये होता है कि जैसे 4 है ना, 4 से पीछे जाएंगे और 4 से पीछे जितने 1 तक अंक आएंगे उनका हम सभी का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 2 प्रकार के लगा हुआ आता है। एक तो मॉडलिंग में ऐसा होता है कि ऐसे डंडा सा, और एक होता है ऐसा एल टाइप में। 2 तरीका, ये भी फैक्टोरियल का साइन है और ये भी फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 24। आंसर क्या आएगा, 24। 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 5 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120। इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। 6 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना हो जाएगा, 720। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इकाई अंक तो 0 हुआ, लेकिन मैंने एक बात भी देखी कि रिवर्स करता हूँ गुणा, और रिवर्स करने का मतलब है अब 6 का कर रहा हूँ फिर 7 भी आ जाएगा, 8 का पूछूंगा तो 8 भी आ जाएगा आगे, पर ये 5 और सम संख्या तो आने वाली हैं। और 5 और सम संख्या आने वाली हैं तो मैं ये कहूँगा कि 5 फैक्टोरियल से जितना भी बड़ा फैक्टोरियल, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी फैक्टोरियल होगा जो 5 फैक्टोरियल से बड़ा होगा, उसका इकाई अंक क्या आएगा मेरे भाई, 5 फैक्टोरियल से बड़ा होगा उसका इकाई अंक क्या आएगा मेरे बड़े भाई, 0 आएगा। लिख लो इसको, पॉइंट नोट कर दो, पॉइंट नोट कर लो इसको, नोट पॉइंट लिख लो। 5 फैक्टोरियल से बड़ा, 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई फैक्टोरियल आए, कोई फैक्टोरियल आए तो उसका इकाई अंक
5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई फैक्टोरियल आए तो उसका इकाई अंक जीरो होता है। जीरो होता है। क्या नोट किया आपने? 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई फैक्टोरियल आए तो उसका इकाई अंक क्या होता है? नोट कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आ गया ना समझ में? चलो, आपने फैक्टोरियल समझा क्या होता है? फैक्टोरियल ये बताओ पहले। और फैक्टोरियल क्या होता है? और जैसे 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता चला जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल इकाई का अंक। अब हम घातों के रूप में चलते हैं। कोई सा भी सवाल आ जाए, अगर वैसे वैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिख दूं, 4-5 क्वेश्चन लिख दूं और क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं जो मैंने अभी तक कराया है, तो मैं समझाया है उस पर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बेस कराएं तो आप ऐसे कर दो। इसका क्या होगा? इकाई अंक। तो सीधी बात है, हमें कोई डरना नहीं है। 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 24, 24 की मतलब है 4 आएगा इकाई अंक। और 4 6 24, इसका भी इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 4 एंड में आके जुड़ जाएंगे, इकाई अंक मेरे आएगा 8। सवालों में डरना मना है। बात सही है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? नोट मिटा दें इसको? मिटा दें कि नहीं मिटा दें बताओ? मिटा देना। चलो ठीक। अब देखो, ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव वाले। अब इकाई अंक जब n किसी घात होती है तब हम बात करते हैं। एक फॉर्मेट होती है, देखो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। अब हम घातों के रूप में चलते हैं। हमारे पास सादा, अगर सादा आ जाएगा तो हम सादा तो कर लेंगे, है कि नहीं? अब हम घातों के रूप में चलते हैं। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बात बताओ कि 56 पे घात कितनी भी लगा दूं, इस 568 का मतलब क्या है कि 56 जो है वो कितनी बार गुणा हो रहा है? 56 गुणा हो रहा है 568 बार। ऐसे डॉट 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 568 बार। तो एक बात बताओ, 56 36 56 36 56 36 56 36 ऐसे तो करते हुए जाऊंगा मैं, और तो कोई आने वाला नहीं अंक। 6 का 6 में ही गुणा करोगे, घात का मतलब है तब भी इकाई का अंक 6 था और अब भी इकाई का अंक 6 है। तो 6 पे आप कितनी भी घात लगी हो, आपको हमेशा इकाई का अंक उतना ही रखना है। जैसे इकाई का अंक अगर 6 हो और घात कैसी भी लगी हो, हमेशा इकाई का अंक 6 ही रखना है। अगर मैं दूसरी बात करूं, अब 560 है 82 बार, 0 का गुणा 560 है 82 बार। तो आप ये बताओ 560 का गुणा तुम कितनी भी बार करो, हमेशा इकाई का अंक ये 0 है ना, ये 0, तो 0 ही 0 तो आता जाएगा। कितनी भी बार करो तो हमेशा इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0 ही तो आएगा। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही तो आएगा, है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, अगर 5 पे तो 55 25 55 25 55 25 ऐसे ही तो आता है। तो बस एक नोट पॉइंट लिखो, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होता है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होता है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होता है, तो हमेशा उसके ऊपर कितनी भी घात लगी हो, हमेशा उसके ऊपर कितनी भी घात लगी हो, तो वो चेंज कभी नहीं होते हैं। तो 5 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो, हमें पता है कि इकाई का अंक क्या आना है मेरे भाई? 5 ही आना है। इकाई का अंक क्या आना है? 5 ही आना है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं,
5 6 1 2 4 6। तो ये इकाई का अंक 1 है और 1 पे कितनी भी घात लगी हो क्या आना मेरे बड़े भाई? 1 आना है। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत रही हो इस सवालों में? घातों का 0 1 5 6 का समझ में आ गया रूल। अब लिख लीजिए 4 और 9 का। मैं एक बार पहले नोट पॉइंट इसमें एग्जाम्पल पूछ ले रहा हूँ 0 1 5 6 के, तब मैं कराऊंगा 4 और 9 का। अच्छा एक बार बताओ, चलो सवाल तो तुम कर लोगे फिर। अब देखो आपको पता है कि 0 1 5 है तो इसका इकाई अंक क्या है, और कितनी भी घात लगी हो आंसर इकाई अंक क्या आएगा? 1। 5 है इसका इकाई अंक, कितनी भी घात लगी हो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 5। 6 है, 6 पे कितनी भी घात लगी हो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। 0 है, 0 पे कितनी भी घात लगी हो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। 6 पे कितनी भी घात लगी हो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। 6 पे कितनी भी लगी हो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। बात खत्म। बताओ किसके समझ में नहीं आया? 0 1 5 या किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 1 5 है, और जो देखो जोड़ घटाई में आएगा तो कर दोगे आप। 0 1 5 अगर घातों में आएगा तो आपको किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 आता है, तो हमेशा इकाई का अंक वही रहता है। अगले पे चलते हैं हम। चलो अब देखो, अब हम चलते हैं 0 1 5 है तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो या 9। किसी भी संख्या का 4 हो या 9, इनका हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। अच्छा एक बात बताओ, 4 पे घात 1 होती है तो 4 आता है। 4 पे घात स्क्वायर होता है तो क्या आता है? 16 आता है, इकाई अंक 6 आता है। 4 पे 3 होती है तो इकाई अंक क्या आता है? 64, इकाई अंक 4 आएगा। 4 पे घात 4 होगी तो 4 4 64 चौके 256 है ना, तो ये 6 ही तो आएगा, बस इतना ध्यान। 4 पे घात 5 हो तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। तो अब अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 पे घात 1 हो तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 पे घात 2 हो तो क्या आएगा? 81 आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। 9 का क्यों 729 होता है, इकाई अंक 9 आएगा। 9 पे घात 4 होता है तो कुछ भी आए इकाई अंक लेकिन 1 आएगा। 9 पे घात 5 हो तो इकाई अंक 9 आएगा। तो आप एक बात बताओ कि जब समघात होती है, जब समघात होती है तो इकाई अंक 6 आता है। जब विषम होती है तो 4 आता है। सम होती है तो 6 आता है। विषम होती है तो 4 आता है। विषम होती है तो 4 आता है। जब विषम होती है तो 9 आता है। जब सम होती है तो 1 आता है। विषम होती है तो 9 आता है। सम होती है तो 1 आता है। विषम होती है तो 9 आता है। तो मैं क्या सीख रहा हूँ इस पॉइंट में? आपको कुछ नज़र आ रहा है? आप ये बताओगे कि सर 4 पे घात जब मैं सम देख रहा हूँ ना तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 का मतलब होता है 6 इकाई अंक, क्या आएगा? 6। 4 पे घात आपको विषम लगी आ जाए तो आप क्या बोलोगे? सर विषम 4 आएगा। 9 पे घात सम दिखाई दे जाए आपको, इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। 9 पे घात विषम दिखाई दे जाए मेरे भाई, इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। ये रटना नहीं है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है
और 9 का स्क्वायर 81 होता है तो क्या आता है, 1 आता है। तो सम होती है तो 1 आता है, 9 पे घात बेसम होती है तो 9 आता है। 4 पे घात सम होती है तो कितना आता है, 6 आता है। और 4 पे घात बेसम होती है तो कितना आता है, 4 आता है। रटन विद्या फलंती नहीं, रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं 5 6 8 2 4 3, तो आपको दिख रहा है कि 4 पे घात कैसी है, विषम है। और 4 पे घात देखो 4 पे घात विषम है, 4 पे घात विषम है तो आप क्या करोगे, अच्छा 4 पे घात कैसी है, विषम है ना। और 4 पे घात विषम होती है तो तुरंत आ जाना चाहिए कि 4 पे घात 1 होती है तो क्या आता है, 4 आता है। अगर देखो 4 पे घात कैसी है, सम है ना। और 4 पे घात सम है ना, 4 पे घात सम है तो सीधी बात है क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। अगर मैं यहां एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो कैसी है, 9 है और 9 पे घात कैसी है, सम, तो क्या आता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 1 आता है। और दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो 9 8 2 9 5 6 3, तो 9 पे घात विषम है तो क्या आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। इतनी बड़ी बड़ी घातें हमने मात्र 1 सेकंड में, कोई भाग नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, हमने तुरंत कर लिया। बात सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, नोट करें, स्क्रीनशॉट मार लें, आराम से नोट करते रहें। अब हम पढ़ेंगे 2 3 7 8 का नियम, और 2 3 7 8 का नियम जितना बचना चाहिए हमें उतना बचेंगे। तो 2 3 7 8 में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो देखेंगे। कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दें। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे, इन्हीं के ऊपर भी एग्जाम्पल देते रहे हम, अभी आपसे भी पूछ ले रहे हैं, आपको अगर आगे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है कि नहीं। और ये सभी ग्रुप में शेयर कर देना। चलो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, अब मैं मिक्सचर दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, जितना भी करा दिया उतना। सबके इकाई अंक बताने हैं तुम्हें। कल शायद सवाल करा देंगे डायरेक्ट, आज हम बस बेसिक समझेंगे, कल हम डायरेक्ट सवाल करा देंगे। देखो 4 पे घात कैसी है मेरे भाई, सम है। और 4 पे घात सम होती है तो आप क्या बोलते हो कि 4 का स्क्वायर बोलते हो, और 4 का स्क्वायर बोलते हो तो क्या बोलते हो, इकाई अंक 6 बोलते हो मेरे बड़े भाई। 4 पे घात कैसी है, सम है तो क्या आएगा, 6 आएगा। 5 पे कैसी भी हो क्या आएगा, 5 आएगा। 9 पे घात कैसी है, सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। 9 पे घात कैसी है, सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। 5 पे घात कितनी भी हो क्या आएगा, 5 आएगा। 4 पे घात कैसी है, सम है तो क्या आएगा, 6 आएगा। 1 पे घात कैसी भी हो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 पे घात मैं विषम कर ले रहा हूँ, और 4 पे घात विषम होती है तो क्या आता है, 4 ही आता है। ठीक है, ये मात्र एक सेकंड में आप देखोगे ना तुरंत तो चीज़ें। अच्छा, किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, इतने में से तो ज़्यादा हो नहीं सकता। तो हमने 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, और हमने कितना पढ़ लिया, और 4 पढ़ लिया और 9 पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2 3 7 8 के नियम पे, मिटा दें।
और देखो पहली वीडियो है तो शुरू से एंड तक देखें और नोट्स करते जाएं। नोट करोगे, चीज़ों को समझोगे, ये मत समझो कि हमने पढ़ लिया है, हमें आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें देखूंगा जब क्लास खुलेंगी तब। ध्यान से सुनना, ये टॉपिक कराऊंगा नहीं, फिर ध्यान रखना, ये मैं बढ़िया तरह से यहीं पर करा दूंगा तो कराऊंगा क्यों भाई मेरे, हैं कि नहीं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं 2 3 7 8 का नियम। इसमें बड़े ध्यान से समझना है तुम्हें। 2 3 7 8 का किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, इसको हमें बड़े प्यार से समझना है। क्या समझना है? अगर एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ किसी भी संख्या की अगर इकाई अंक अगर 2 पे 1 होता है तो 2 आता है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको चीज़ें कि जब हम भाग देते हैं 4 का क्यों देते हैं। तो जब 2 पे घात 2 होता है तो 4 आता है, 2 पे 3 होता है तो 8 आता है, 2 पे घात 4 होता है तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 2 पे घात 5 होती है तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 2 पे घात 6 होती है तो 64 आ जाएगा। 2 पे घात 7 होती है तो 128 आ जाएगा। और 2 पे घात 8 होती है तो 256 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं, 3 पे 1 होती है तो 3 आता है, 3 पे 2 होती है तो 9 आता है, 3 पे घात 3 होती है तो 27 की 7 आती है, 3 पे घात 4 की होती है 27 की 81 की 1 आता है, 3 पे घात 5 होती है तो फिर 3 आएगा, 81 थी 243। आपको ये नोट नहीं करना, बस समझना है। 3 पे घात 6 होती है तो 9 आता है, 3 पे घात 7 होती है तो 7 आता है, 3 पे घात 8 होती है तो 1 आता है। 2 3 7 का 7 पे 1 होती है तो 7 आता है, 7 पे स्क्वायर होता है तो 49 आता है, 49 की बजाय 9। 7 पे घात 3 होती है तो 3 आता है, 7 पे घात 4 होती है तो 1 आता है, 7 पे घात 5 होती है तो 7 आता है, 7 पे घात 6 होती है तो फिर 9 आता है, 7 पे घात 7 होती है तो 3 आता है, 7 पे घात 8 होती है तो 1 आता है। अच्छा, अगर हम अगले पे चलें तो 8 पे 1 होती है तो 8 आता है, 8 पे 2 होती है तो 64 की बजाय 4 आता है, 8 पे 3 होती है तो 512 की बजाय 2 आता है, 8 पे घात 4 होती है तो 6 आता है, 8 पे घात 5 होती है तो कितना आता है? 8 आता है, 8 पे घात 6 होती है तो 4 आता है, 8 पे घात 7 होती है तो 2 आता है, 8 पे घात 8 होती है तो 6 आता है। इतना सारा कुछ ध्यान में याद क्या रखना है मैं बताऊंगा अभी, बस मैं समझना बिल्कुल ध्यान से, कंसेप्ट समझना है तुम्हें। और क्या समझना है? कंसेप्ट अभी बताऊंगा मैं। देखो इतनी चीज़ें तो हो गई। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप ये कुछ समझे कि जो 2 4 8 6 केवल इतना इकाई अंक, ये केवल कहाँ तक है? 5 तक है। ठीक है। फिर 2 4 8 6 आया, इसमें भी ऐसे ही हुआ कि 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1 आया, इसमें भी ऐसा ही है कि जो ये है ना, कहाँ तक, सॉरी 1 तक, ये जो 4 हैं ये वही हैं जो नीचे आ रहे हैं। और ये कहने का मतलब 4 के बाद घात क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं मेरे भाई। 4 के बाद जब घात रिपीट होती हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 4 का हम भाग देंगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि भाई मेरे कि 5 6 2 और 3 2 3। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी घात है और ये 2 3 7 8 का नियम तो बहुत जल्दी कर नहीं सकते। तो देखो 4 का नियम भी, विभाजित का नियम क्या कहलाता है? 2 का नियम ये कहलाता है कि पीछे की एक संख्या में अगर डिवाइड चला जाए तो वो 2 से कट जाती है। और 4 का नियम क्या कहलाता है? पीछे की 2 संख्याएं 4 से कट जाएं तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये 2 है ना, ये 2, ये वाला 2, इकाई का अंक 2 है और इसमें पीछे की 2 में या 2 ही अंक की है तो 4 से भाग जल्दी चला ही जाएगा। अगर बड़ी संख्या है कोई तो पीछे के 2 अंकों में डिवाइड दो, 4 पन्ना 20, 4 पन्ना 20, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो आप कहोगे सर 2 पे घात 3, और 2 पे घात 3 क्या होता है? इकाई अंक 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। इसको पहले नोट कर लो, फिर इसके ऊपर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखो कि 5 6 3 4 5, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, बोर्ड भर गया है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम कंसेप्ट समझाते हैं तुम्हें।
तो ये चीज़ें ध्यान रखना, 2 पे 1 क्या होता है, ये याद क्या रखना, आपको याद रखनी है। और देखो इसमें भी 8 4 2 6, केवल 8 4 2 6 फिर आया 8 4 2 6 फिर आएगा 8 4 2 6, ऐसे ही आता जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं क्या है, कैसे क्या करना है। और एक नोट और लिखें, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 होता है, देखो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है, तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है, तो उसकी घात में हम 4 का डिवाइड देते हैं, 4 का भाग करते हैं। तो उसकी घात में 4 का भाग देते हैं। अगर उस संख्या में 4 के भाग देने पर, अगर उस संख्या में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचता है या रिमाइंडर 1 2 3 बचता है, अगर रिमाइंडर 1 2 3 बचता तो हम वही लेते हैं। लेकिन रिमाइंडर 0 बचता है यानी कि शेषफल, अगर शेषफल 0 बचता है तो आप उस 0 की बजाय आप 4 लोगे, तो आप उस 0 की बजाय 4 ही लोगे। क्यों लोगे ये बताओ। हमने वो शॉर्ट तक करने के लिए हमने ये एग्जाम्पल की बात करें, 5 6 2 4 6 8 2, 5 6 8 8, 5 6 2 3 1, 5 6 7 अब देखो, केवल आपको ये देखो कि इकाई अंक 2 है और आपको केवल पीछे के 2 अंकों में भाग देना है, और ये 82 हैं, 4 दूनी 8 और ये बचेगा रिमाइंडर 2। तो 2 पे घात अगर रिमाइंडर 2 बचेगा तो आप कहोगे सर 2 पे घात 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 पे घात 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 2 पे घात 2 अगर 4 आ जाएगा, अगर मैं इस 8 पे भी बात करूँ कि 8 अगर जो है 8 है और पीछे की 2 संख्या में भाग दूं, 4 7 28, रिमाइंडर बचेगा 3। जो रिमाइंडर बचना है उतना ही लिखना। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 और 8 का क्यूब 512 होता है, तो इकाई अंक क्या आता है, 2 आता है। इसमें देखो 4 8 32, लेकिन अब हम 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 लिखेंगे 0 की बजाय। अगर 1 2 3 बचेगा तो हम उतना ही लिखेंगे, लेकिन 0 की बजाय हम उतना ही लिखेंगे जितना कि 4 4 है पूरा पूरा। तो हम कहेंगे 7 पे घात क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। और देखो कैसे ही ध्यान रखना है, 7 का 4 का मतलब क्या है, 7 7 कितनी बार है, 4 बार हैं। तो 7 7 49 और 9 का फिर दिया होगा 7 में 63, 63 का 3 का दिया होगा 7 में 21, 21 की बजाय इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 7 में इसमें देंगे 4 1 4, 2 बचे 4 5 20, तो 7 पर 2 बचा और 7 पर 2 बचा तो 49, 49 की बजाय इकाई अंक क्या आया, 9 आया। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो अब मैं बिल्कुल मिश्रित करके दे रहा हूँ क्वेश्चन, और आपको करना है, फिर मैं समझ जाऊँगा कि आपको चीज़ें आ गई। बिल्कुल जितने भी पॉइंट बनने हैं मैं सारे मिश्रण करके दे रहा हूँ। ठीक है, एक लास्ट बार, सारे के इकाई अंक बताने तुम्हें। और सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये वाली मिट गई क्या, बड़ी पड़ गई क्या?
सारे के सारे इकाई अंक बताएं। देखो आप जानते हैं कि 5 पे कितनी भी घात हो, और 5 पे कितनी भी घात हो इकाई अंक 5 आना है। लेकिन 2 3 7 8 का ये होता है कि पीछे के 2 अंक में 4 का भाग दो, और 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचेंगे, रिमाइंडर 2, तो 2 पे घात क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो क्या आएगा 4 आएगा मेरे भाई। 4 पे घात कैसी है, सम है, और 4 पे घात सम होती है तो इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है मेरे भाई। 5 पे घात कुछ भी हो क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। 6 पे घात कुछ भी हो क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। 6 पे घात कुछ भी हो क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। 2 पे घात केवल पीछे के 2 अंकों में भाग देना है, 4 एकन 4, 2 बचे 4 सत्ते 28, रिमाइंडर पूरा पूरा कट गया। लेकिन अगर पूरा पूरा कटता है 2 पे घात हम 4 ही लेते हैं, और 2 पे घात 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की बजाय इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 6 पे घात कुछ भी हो क्या आना है, 6 आना है। 2 पे घात अब इसमें 2, 4 एकन 4, 2 बचे 4 पन्ना 20, बचा रिमाइंडर 2, 2 पे घात अगर 2 बचेगा तो इकाई अंक 4 आएगा, है कि नहीं। 9 पे घात सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। 9 पे घात इसका कैसे हो जाता है ना, 4 पे घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा। आज के लिए हम क्लास बस हमने बेसिक जानकारी पढ़ ली है पूरी। कल हम सीधे जो भी 1 घंटे की क्लास में या 45 मिनट की क्लास में जो भी होगा वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें। पर ये पहली क्लास देख के आए, अगर कल कोई आए तो पहली क्लास ज़रूर देख के आए, ना तो समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, और समझ में नहीं आएगा तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।